रामपुर एक छोटा सा गांव जहां रामकिशोर अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। एक दिन रामकिशोर ने शारदा से कहा, शारदा, ये घर तो अब बिल्कुल सूना हो गया है। हाँ, बच्चों के बिना ये दीवारें भी बोलती नहीं लगती। बच्चों ने वादा किया था कि हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर देखो सब अपने अपने काम में लग गए। अकेला तो नहीं छोड़ा, फोन पर हालचाल पूछ लेते हैं, वही बहुत है। बेटी शादी के बाद कभी कभार आ ही जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। रामकिशोर फोन उठाते हैं। बाबूजी, नमस्ते। अरे विजय बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ बाबूजी। अगली हफ्ते में और सुरेश गांव आ रहे हैं। शायद हमारे साथ कविता भी हो। सब आ रहे हो? खैरियत तो है? हाँ बाबूजी, एक जरूरी मीटिंग करनी है। मीटिंग? कैसी मीटिंग बेटा? बाबूजी बस आपसे मिलकर बात करेंगे। रामकिशोर शारदा से कहता है, शारदा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। बच्चों की बातों में मीटिंग का मतलब अक्सर बंटवारा होता है। भगवान न करे ऐसा हो। भगवान हमारे परिवार को एक साथ रखे। अगले हफ्ते तीनों विजय, सुरेश और बेटी कविता गांव आते हैं। घर में रौनक लौट आती है। कविता माँ से कहती है, माँ, ये चूल्हे की रोटी की खुशबू तो शहर में कहीं नहीं मिलती। शारदा कविता से कहती है, तुझ जैसे खाओ बच्चे के लिए तो हर बार बनानी पड़ती थी। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में बैठते हैं तो विजय कहता है, बाबूजी, अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा निर्णय लें। कैसा निर्णय बेटा? बाबूजी, हम सोच रहे हैं कि घर और जमीन का बंटवारा कर लें। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रामकिशोर कहता है, बंटवारा? बेटा, ये घर तो तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। इसे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हो? बाबूजी, हम समझते हैं कि ये आसान नहीं है, लेकिन अब हमारी अपनी जरूरतें हैं। जरूरतें? जब तुम्हारे बचपन की जरूरतें पूरी करनी थीं, तब हमने कभी इस घर को बेचने की बात नहीं की। बाबूजी, वक्त बदल गया है। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ठीक है, अगर तुम सबने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम सबको मेरे साथ एक हफ्ते इस घर में रहना होगा, पुराने दिनों की तरह। न मोबाइल न टीवी, बस इस घर के नियमों के साथ। सब राजी हो जाते हैं। रामकिशोर सभी को सुबह उठा देता है और उन्हें गांव घुमाने ले जाता है। अपने खेत में ले जाकर कहता है, इस खेत को पहचानते हो? ये घास लगी है, इसे मैं अकेला खोदकर निकालूंगा, फिर इसमें कोई फसल उगाऊंगा। वो बड़ी होगी तब मैं अपना और तुम्हारी माँ का गुजारा करूंगा। तुम जानते हो गांव की जिंदगी कितनी कठिन होती है। मैं भी चाहूँ तो शहर जाकर रह सकता हूँ, मगर ये धरती मेरे पूर्वजों की है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर रामकिशोर एक घर के आगे आकर रुक जाता है और कहता है, ये घर तुम्हारी सहेली राधा का है, जिसके साथ तुम लंगड़ी टांग खेलती थी। तुम्हें याद है या नहीं? हाँ बाबूजी, मुझे याद है। वो मेरी पक्की सहेली थी। अब वो भी शहर में ही रहती है, कभी कभी मिलती रहती है। तुम लोगों को याद है, ये तुम्हारा स्कूल था जिसमें तीनों भाई बहन पढ़ा करते थे। ये गांव का सबसे महंगा स्कूल था। तुम्हें इसमें पढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी छुट्टी का इंतजार करता था। वो दिन भी क्या थे जब तुम तीनों मेरे साथ साइकिल में बैठकर घर जाते थे। तुम्हें स्कूल से आते देख तुम्हारी माँ कितनी खुश होती थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जब सब एक साथ बैठते हैं तो रामकिशोर कहता है, तो बच्चों, अब बताओ, बंटवारे के लिए तैयार हो? विजय कहता है, नहीं बाबूजी, अब बंटवारा नहीं होगा। हाँ, अब समझ आया कि ये घर हमारी पहचान है। इसे बेचना सबसे बड़ी गलती होगी।
रामकिशोर और शारदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रामकिशोर कहता है, कभी कभी रिश्ते सिखाने से नहीं, जीने से मजबूत होते हैं। बच्चे घर को ठीक कराने का काम शुरू करते हैं। सभी मिलजुल कर पुराने घर को नया रूप देने में जुट जाते हैं। कविता मन ही मन में सोचती है, माँ, अब यह घर फिर से जिंदा हो गया है।